परीक्षा में कम से कम अंक क्या हो कि मेरा लड़का या स्टूडेंट पास माने जाएंगे, हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। इस पे क्या होने वाला है ध्यान देंगे। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है पास होने के लिए ध्यान देंगे न्यूनतम जो अंक होता है वो 33% होता है। कितना प्रतिशत है? 33% होना चाहिए, 33% होना चाहिए। यदि आप क्लास 10th में हैं और आप 6 विषय का परीक्षा दे रहे हैं तो आपको बस पास होने के लिए 198 नंबर खुद से लेकर आना होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, 5 विषय का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कम से कम जो अंक है 165 लेकर आना होगा, जो अब एग्जाम में पास मान लेंगे। अब थर्ड डिवीजन होंगे, सेकंड डिवीजन होंगे, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अब क्या होंगे? पास माने जाएंगे। इस बात को ध्यान देना। अगर इससे कम हुआ तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है ना? इस बात को ध्यान देना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि कंपार्टमेंट कैसे लगता है। कंपार्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो बच्चों कंपार्टमेंट इस तरह से लगता है कि जब आप सब्जेक्ट में किसी एग्रीगेट सब्जेक्ट में या किसी कॉमन सब्जेक्ट में आपका नंबर कम हो जाता है तब उस स्थिति में आप कंपार्टमेंट फॉर्म डाल सकते हैं और उस सब्जेक्ट में अपना नंबर को बढ़ा सकते हैं। ये एक मौका होता है बच्चों के पास। अगर कोई छात्र पढ़ेंगे, अगर कोई छात्र एक या दो विषयों में 33% अंक से कम अंक कर लाता है, 33% अंक, जैसे मान लो कि 10th में पढ़ रहे हैं, 70 टोटल मार्क्स एक मैथ का, मैथ में टोटल 70 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, लेकिन आप इसमें से इसका 33% भी नहीं कर पाए हैं, अगर इसका आप 33% भी नहीं सॉल्व कर पाए बच्चों तो समझिए कि बहुत क्या है, दिक्कत है। ध्यान देंगे तो 33% इसका अंक आना चाहिए, लगभग 23 या 24 के आसपास में होना चाहिए, ठीक है ना? आगे देखिए, तो वह कंपार्टमेंट परीक्षा देकर अपना रिजल्ट सुधार सकता है। अगर कम हो गया है तो आप कंपार्टमेंट का परीक्षा देंगे और रिजल्ट को अगेन सही कर लेंगे। अगर कोई छात्र 2 से ज्यादा विषय में 30% अंक नहीं प्राप्त कर पाता है तो उस छात्र को फेल माना जाता है। यदि आप 30% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। कब? जब यह 2 से अधिक सब्जेक्ट में रहेंगे। तो 2 सब्जेक्ट तक मान है कंपार्टमेंट, लेकिन 2 से जब अधिक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे तो आपको कंपार्टमेंट की सुविधा नहीं रहेगी, आप फेल माने जाएंगे। अगेन आपको एडमिशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना? याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला है क्या हुआ नया बदलाव, यानी कि इस साल जो एग्जाम होने वाला है 2025 इसमें कुछ नए नए बदलाव हुए हैं, हम इन पे जरा बात करने वाले हैं, ठीक है ना? पहला है कि परीक्षा केंद्रों की संख्या कम हो सकती है, परीक्षा जो केंद्र बनेंगे उनकी संख्या कम होगी। दूसरा है कि एक परीक्षा केंद्र पर अधिकतम 2000 छात्र ही परीक्षा दे सकेंगे, एक परीक्षा केंद्र पर अधिक से अधिक 2000 छात्र परीक्षा देंगे। इससे क्या होगा कि परीक्षा में नकल रोकने में मदद मिलेगी, यानी कि नकल क्या होगा? कम होगा। पहले तो हो ही नहीं रहा था, लेकिन और भी इसको कम करने के लिए ऐसी स्थिति बनाई जा रही है, क्या होगा? कम होगा।